हमार जान के बदी ना हमार जान जेंगा हमार 15 साल का लड़का कल होइले का। सारण में 15 साल की 10वीं की छात्रा की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। घटना डेरनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात छात्रा खाना बनाने के लिए जलावन लेने अपने पुराने घर की तरफ गई थी। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। सारण जिला के डेरनी में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। अभी हमारी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पे है। यही वो घटना स्थल है जहां 5 की संख्या में मनचले लड़की को पकड़े और इस बंद पड़े घर के पीछे वाले बाथरूम के हिस्से में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब लड़की 5 लड़कों के दुष्कर्म किए जाने के बाद चिल्लाने लगी तो उसे जबरदस्ती खींचते हुए लाके ये बगल में कुआं है, इसी कुआं में डाल दिए। लड़की की आवाज सुनकर उसके परिजन, उसकी बहन, उसकी माँ भागे भागे यहाँ आई। जब तक सभी लड़के उसे इस कुआं में डालकर फरार हो गए थे। जब तक लड़की को कुआं से निकाला जाता तब तक पानी पीने से उसकी मौत हो गई थी। इसके पहले भी इस लड़की को धमकी दिया था, घर में ढुका था और इस पर भी वीडियो डालकर बोलता है क्या कि हम तो दुल्हन बना कर ले जाएंगे। यही क्या हुआ, हम उसके पूरे घर को ढूक करके उसके हत्या कर देंगे, पूरे परिवार का हत्या कर देंगे। हाँ, और थाना प्रशासन क्या होता है, हम कुछ भी कर लेंगे, पैसा से हम खरीद लेंगे। क्या मतलब गए थे पुराने घर पे, मतलब जलावन के लिए गई, वो अंदर घुसी, वो लोग बाथरूम में गए, गेट बंद करके जबरदस्ती किया, गेट तोड़ा भी किया है। गेट तोड़ के चिल्लाई मुझे बचाओ, तो वो लोग घसीटते हुए इन कुएं में डाल दिए। उसका चप्पल का निशान वहीं पे था। जैसे हम लोग देख रहे हैं कुएं में गिरे हुए, तब सबको चिल्लाया, तब कोई आया, फिर भी उसका मृत्यु हो चुका था। ग्रामीणों के मुताबिक काफी मशक्कत के बाद लड़की को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि मुख्य आरोपी पहले भी छात्रा को परेशान करता था। घटना के बाद गांव में आक्रोश है। पीड़िता की मां ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। सारण के ग्रामीण एसपी संजय कुमार के मुताबिक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चाहता नहीं हमार जान के बदी ना हमार जान जेंगा हमार 15 साल का लड़का कल होइले का। तो पुलिस के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हमार जान चाहिए। ये रम्या की माँ है, भावुक हो जा रही हैं, बहुत कुछ स्पष्ट बोल नहीं पा रही हैं। लोग बता रहे हैं कि तबीयत भी इनकी सुबह से खराब में है, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आसपास के ही रहने वाले चारों लड़के हैं। चारों लड़के और उनके परिवार के लोग घर में ताला बंद करके फरार हो गए हैं। धनंजय सिंह तोमर, दैनिक भास्कर, सारण। जहाँ मंचों से शुद्धिकरण की बात होती है, जो वास्तव में बलात्कार का उकसावा है। ब्राह्मण जो पंडित है, पंडित की बेटी से शादी कीजिए, उसका शुद्धिकरण आप पूरा कीजिए, उसका केस मैं लड़ूंगा, कितना खर्च होगा मैं करूंगा। जहाँ दलित IAS अधिकारी ब्राह्मणों की बेटियों को खींचने की बात शब्दों के आवरण में छुपा कर रहे हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना। जहाँ सांसद ठाकुर का कुआं जैसे प्रपंच बेचते, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। जहाँ फर्जी दलित के डिप्रेशन जनित आत्महत्या को PM अपनी स्पीच में जगह देकर 1 मिनट तक पॉज करते। देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहाँ हिंदुत्ववादी संस्था का प्रमुख वामपंथियों के फर्जी 2000 वर्षों की अस्पृश्यता की बकलोली नॉर्मलाइज करेगा। जहाँ सत्ता पक्ष हर तरह की नीतियों से सामान्य वर्ग की जातियों को जन्मजात अपराधी बनाने की योजनाएं गढ़ता हो, वहाँ यदि बिहार के सारण में 16 वर्षीय बच्ची को सचिन मांझी, युवराज, चंदन मांझी, अजय मांझी और विकास सामूहिक बलात्कार के पश्चात कुएं में फेंक ही दे, तो क्या इन सारे ही व्यक्तियों का हृदय आह्लादित नहीं होगा कि अस्पृश्यता का बदला ले लिया गया, शुद्धिकरण हो गया, मनुवाद हार गया, ब्राह्मणवाद की कब्र खुद गई। जब रुचि तिवारी को पुलिस के सामने खींचा गया था वामपंथी जातिवादियों के द्वारा हत्या और मोलेस्टेशन के प्रयास हुए, तब भी मोदी सरकार से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया आई थी। जब ब्राह्मणों भारत छोड़ो लिखा गया, जब कॉलेज में नारे लगे, जब ब्राह्मण छात्र को बाथरूम में बंद कर अग्निशामक के पाउडर से चोक करके मारने का प्रयास हुआ, तब यह सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का ही खटराग अलाप रही थी। इस पर मोदी के पास कोई उत्तर नहीं कि सर्वव्याप्त जातिवादी घृणा को लेकर कोई एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं है। क्या हमारी बेटियां इतनी सस्ती हैं कि कोई भी भरी सभा में शुद्धिकरण और बेटी रोटी की बात करेगा? किसने इस विचार को इतना सामान्य हो जाने दिया कि ऐसी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया तक नहीं होती? हम यह वीडियो तब देखते हैं जब समाज में वास्तव में कोई तथाकथित दलित किसी तथाकथित सवर्ण की बेटी का सामूहिक बलात्कार कर देता। क्या आपका हृदय नहीं कांपता मोदी जी? क्या आपके 140 करोड़ परिजनों में सवर्ण की बेटियां नहीं है? आपकी पुलिस कहती है कि वो कुएं में कूद गई, जबकि उसको यह कहना चाहिए था कि ठाकुरों ने अपनी बेटी पैदा करके मांझियों के टोले में उपहार में क्यों नहीं दे दी। अब यही बचा है, क्योंकि आप रैलियों में मोदी तेरी कब्र खुदेगी
पर तो चटकारे लेकर विपक्ष पर बोलते हैं, पर ब्राह्मणों की कब्र खुदने या ऐसे बलात्कारों पर बोलने के लिए आपका कंठ सूख जाता है कि मेरे अम्बेडकर ऊपर से क्या सोचेंगे। आपने इस समाज को वहां पहुंचा दिया है जहां तथाकथित सवर्ण हाथ पांव समेटकर जीना चाह रहे हैं और अम्बेडकर की मूर्ति चौराहे पर लगाने वाले 16 वर्ष की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके फेंकने के बाद व्हाट्सएप पर उसे दुल्हन बनाने का स्टेटस लगाते हैं और पुलिस कहती है कि वो कुएं में कूदकर मर गई। हम इस पुलिस को जानते हैं मोदी। 2 दिन बाद वो कह देंगे कोई बलात्कार हुआ ही नहीं, बच्ची खेलती कूदती जा रही थी, पत्थर से पैर टकराया, कुएं में गिर गई, मर गई। किसी भी पोर्टल पर या होम पेज पर नहीं है, क्योंकि सवर्णों की बेटियों की रेप न्यूज कैसे बन सकती है? कोई एंगल ही नहीं। ऐसा समाज बनाने के लिए आपको प्रणाम मोदी।